इशिता का हुआ फिर से घर में गृह प्रवेश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पीहू बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो जो है सीधे रमन के पास आकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर सिमी आ जाती है, कहती है मैं इसे कब से बोल रही हूँ हॉस्टल जाने के लिए, बट ये जाने के लिए तैयार नहीं होती, बोलती घर पे ही रहेगी। जहाँ रमन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, सिमी वो आपसे कितना प्यार करती हैं, उनकी बात को सुनिए और चल जाएगी हॉस्टल। फिर सिमी किसी तरह से उसको वहाँ से निकाल कर हॉस्टल के लिए लेकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ रमन बहुत चिंतित है क्योंकि उसे पता चलता है वो जो है सिमी को देखना चाहता है खुश। इधर जो है काफ़ी ज़्यादा इशिता ठीक हो चुकी है, तभी उसके जीजू बोलते हैं कि चलो हमें घर चलना चाहिए। जहाँ पर जैसे ही इशिता आती है, उसकी माँ थाली से उसकी गृह प्रवेश फिर से जोरदार स्वागत साथ करती है। कहती है मेरी बेटी तू सब दिन खुश रह और बस ऐसे ही हँसता रह। तभी जो उसको खाने बैठाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इशिता को मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम से गुजरी है। कहती है कहाँ है रमन और पीहू, हमें उनसे मिलना है। फिर वो जाती है, तैयार होती है, सिंदूर लेती है, कहती है क्या मैं पहले ऐसा लग रही हूँ ना? बोलती है कि हाँ बिल्कुल आप पहले ऐसा इशिता ही लग रही हो। तभी वो कहते हैं कि मैं रमन को चाहती हूँ ना खुश रहे देखे हमें, उदास देखेंगे तो पता है उनको क्या दिक्कत होगा। तभी वो कहती है कि मैं जो हूँ शगुन जा रही है और रमन को लेके आएगी। तभी जो है वो जैसे ही पहुँचती है रमन के पास तो रमन जाने से मना करता है। वो तभी कहती है नहीं चलिए फिलहाल उसे प्रॉब्लम से गुजिया आपसे मिलना चाहती है। जब रमन घर पे आता है तो उधर से जो इशिता भी आ जाती है। इसके बाद जो है वहाँ पर जो होता है वो देखने लायक होता है। क्योंकि इशिता इतनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर चुकी है और रमन के सामने आने आते ही जो है रमन के जो पैसे चेंज हो जाते हैं। वो जैसे ही मिलता है इशिता से, इशिता कहती है कि आपने पीहू को नहीं लाया? तो बोलता है नहीं। तभी रमन को याद आता है कि सिमी ने बोला था कि इसको जो है दूर रखना, वो मेरी बेटी को पहले ही मार दी है। तभी जो है रमन कहता है कि आप अगर थैंक यू मुझे बोलना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप ये काम कीजिए। आप जो फिलहाल इस घर को छोड़कर चली जाइए। बस हमारे बेटे के सामने और मेरी बहन के सामने आप मत आइएगा क्योंकि आपको दिखना नहीं चाहती है। बहुत ज़्यादा इशिता घबरा जाती है कि रमन ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। तभी जो है रमन कहता है कि हाँ, हम सही बोल रहे हैं। इशिता को बहुत बुरा लगता है ये सुनने के बाद, जहाँ शगुन समझाने की कोशिश करती है, रमन तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? रमन जो वहाँ से निकल जाता है। फिर इशिता से बात होती तो इशिता कहती मैं इस बार किसी के सुनने वालों में से नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलूँगी, मुझे कोई कैसे रोकता है मैं देखती हूँ। तभी जो है कहती शगुन कि मैं भी चल रही हूँ। वो कहती तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरा इतना बड़ा ज़हर नहीं मार सकता है, तो अब क्या कोई हमको मारेगा? मैं किसी की बात सुनने वालों में से नहीं है। फिर जो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, पूरा परिवार वाले सँभालते हैं, वहीं पर गिर जाती है। ऐसे में परिवार वाले को उसकी हालत देखी नहीं जाती है। फिर जो है बड़ा निर्णय लेती है इशिता कि मैं अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती हूँ और शगुन उसके पीछे जाने की ज़िक्र करती है। तभी सीता वहाँ से निकल जाती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो पहुँच जाती है हॉस्टल में, जहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर तो आपकी बेटी पीहू है ही नहीं। तभी वो कुछ लेटर दिखाते हैं कि सिमी ने पहले देकर गए हैं, तो फिलहाल पता नहीं वो कौन-सा हॉस्टल में डाले हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वो नहीं है। इशिता कहती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमें बताइए, हमें उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, हमारी बेटी है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अभी एक बेबी की माँ होंगी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन वो कहती है कि नहीं हम जानते हैं, फिलहाल आप हमें परेशान मत कीजिए। हमें जानकारी होती है तो हम आपको ज़रूर बताने की कोशिश करते हैं। फिर वो जो फ़ोन करती है सिमी के पास, सिमी कहती है आपको जो है ना, जो मिलना है वो मिल मिल जाएगा, बट आप फिलहाल के लिए जैसे मैंने कहा है वैसे ही कीजिएगा। वो कहती ठीक है। तभी इधर जो है सिमी बहुत ज़्यादा खुश है। इशिता को समझ में नहीं आता है कि सिमी ऐसा कैसे कर सकती है, वो कहाँ ले गई है। तभी जो है यहाँ पर भला हाउस में एक नया मेहमान की एंट्री होती है। फिर जो रमन भी आ जाता है। तभी इशिता फ़ोन ट्राई करती है रमन का, लेकिन वहाँ पर आ जाती है सिमी और उस फ़ोन को कट कर देती है और आने के बाद उस मोबाइल को जो फिर स्विच ऑफ तक कर देती है। रमन उस आदमी से बात करने में व्यस्त होता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। जब वो इशिता बार-बार ट्राई करती तो कहती वाह रमन अब आपने मोबाइल भी ऑफ कर दिया। उसे बहुत ज़ोर का झटका लगता है। इशिता कहती है कि बस इशिता तू देखती जा। तुम्हें मैं कभी मिलने ही नहीं दूँगी बेटी से, तुम्हें तब पता होगा कि क्या होता है बेटी के साथ। आने वाले एपिसोड में इशिता बोलती है रमन से मैं आपकी पत्नी हूँ, पीहू हमारी बेटी है। पूरा एपिसोड जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं।